हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। क्या हमारी प्लानिंग होगी कल ट्रेड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम कल के अपने जो भी हमारे एनालिसिस थे उनको रिव्यू कर लेते हैं कि वो कैसे परफॉर्म किए हैं। अगर हम बात करें इंट्राडे स्टॉक की, सबसे पहले तो पहला हमारा स्टॉक था आईसीआईसीआई बैंक। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो हमारा लेवल क्या था, 922 के ऊपर हमें बाई करना था। डेट मींस की समवेयर अराउंड इस जगह पे हमारी बाइंग थी और हमारा टारगेट क्या था, 928 पहला और 930 दूसरा। तो हम तो यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा जो टारगेट था वो समवेयर अराउंड इसी जगह पे था। उसके ऊपर भी आईसीआईसीआई बैंक निकला है। दैट मींस कि इसमें हमारे दोनों के दोनों टारगेट हिट हुए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। दूसरा जो इंट्राडे स्टॉक था वो था ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में हमारा बाइंग लेवल था समवेयर अराउंड 3760 के आसपास। तो जैसे ये 3760 यहाँ पे निकलता है, आप देख रहे होंगे ये बना हमारा बाइंग लेवल और हमारा इसमें टारगेट क्या था, 3775 समवेयर अराउंड यहीं पे है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मार्केट ब्रिटानिया इसके ऊपर भी निकला हुआ है। डेट मींस कि इसमें भी हमारा टारगेट हिट हुआ है। चलिए अब आते हैं निफ्टी में। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या था बाइंग लेवल कि जैसे ही इस हाई के ऊपर निकलेगा तो हम बाई करेंगे। इस हाई के ऊपर निकला, हमने बाई किया और हमारा टारगेट क्या था 850, लेकिन इसने हाई लगाया 840 का। तो 10 पॉइंट का हमारा टारगेट रहा है। बट फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप प्रॉफिट में ही निकले होंगे या मैक्सिमम अगर वेट भी किया होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकले होंगे। एसएल तो नहीं दिया होगा आपने इसमें। दूसरा फिर इसी में अगर सेलिंग साइड गए होंगे आप, तो सेलिंग साइड भी आपको ट्रेड मिला होगा और उसमें भी आप एक अच्छा सा अमाउंट बुक किए होंगे अकॉर्डिंग टू आवर लेवल एनालिसिस। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में बाइंग लेवल तो ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन ट्रिगर तो हुआ बट वो क्लोजिंग नहीं मिली, तो इस वजह से हम एंट्री नहीं कर पाए। सेलिंग लेवल में हमारा लेवल क्या था, हमारा लेवल था निफ्टी के लिए कि जैसे ही ये 17980 को क्रॉस करे, कहां पे है 17980, समवेयर अराउंड इस जगह पे, जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो हमें सेल करना था। और हमारा टारगेट क्या था, हमारा उस केस में टारगेट था कि हम इसे 920 तक होल्ड करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इसने लो लगाया हुआ है 860 870 के आसपास का। तो इसमें भी हमारे टारगेट हिट हुए। डेट मीन्स कि कल के चारों ट्रेड हमारे पॉजिटिव रहे। डेट मीन्स कि अगर आपने कल के एनालिसिस को देख के और ट्रेड किसी में भी किया होगा तो आपने डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। चलिए अब आते हैं कि कल हम किस तरीके से प्लान करें निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर इंट्राडे स्टॉक की। तो सबसे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे अगर हम देखें तो सबसे पहले ये वाला जो जोन है ना, ये तो अब बन चुका है मेरे लिए नो ट्रेड जोन। इस जोन में मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। मैं वेट करूंगा कि या तो पहले इसके ऊपर निकले या फिर इसके नीचे निकले। दोनों साइड के लिए मैं रेडी हूँ। अब जैसे ही इसके ऊपर निकलता है तो सेम वही एनालिसिस होगी कि 600 के ऊपर निकलता है तो हम बाई करेंगे और हमारा टारगेट ये वाला हो जाएगा 830 840 के आसपास का। सिमिलरली अगर सेलिंग के लिए हम बात करते हैं तो यहां से अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम समवेयर अराउंड 41200 के आसपास सेल करेंगे और हमारा टारगेट हो जाएगा 41020 के आसपास। राउंड नंबर है 41000, तो हम वहां उससे पहले ही थोड़ा सा निकलने का कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। जब बाइंग साइड जाएंगे तब भी आपको मैक्सिमम जो एसएल देना है वो 60 टू 70 पॉइंट या हार्डली 80 पॉइंट्स का आप एसएल दे देंगे। और सेलिंग साइड भी 80 पॉइंट से ज्यादा एसएल देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को कल के लिए प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब आते हैं निफ्टी में। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी ये वाला जो जोन बना हुआ है ना, ये बिल्कुल बन चुका है नो ट्रेड जोन। इस जोन में हम बिल्कुल काम नहीं करने वाले, ये वॉलेटिलिटी एरिया है। तो हम पहले वेट करेंगे कि या तो ये इसको ब्रेकआउट करे या फिर इसको ब्रेकडाउन करे। जैसे ही इसको ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ एंट्री करेंगे समवेयर अराउंड 950, 17950 के आसपास हमारी एंट्री होगी। मैक्सिमम 30 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल दीजिए। पहला टारगेट लेके जाइए 990 और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 18030 18040 के आसपास का आप अपना सेकंड टारगेट रख सकते हैं। सिमिलरली अगर सेलिंग साइड की बात करें, सेलिंग साइड अगर ये सपोज यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो हम एंटर करेंगे समवेयर अराउंड 17860 के आसपास। इसमें भी इस केस में भी बहुत बड़े एसएल की जरूरत नहीं है, हार्डली 30 पॉइंट का एसएल दीजिए। पहला टारगेट लेके जाइए आप 810 का और 17810 अगर क्रॉस करता है तो 17790 तक का आप सेकंड टारगेट अचीव कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप निफ्टी में कल के लिए अपने ट्रेड को
प्लान कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, बट निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई से पीछे है। दैट मीन्स कि जो बैंक निफ्टी है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो बैंक निफ्टी अभी आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा बुलिश अभी है। चलिए अब आते हैं इंट्राडे स्टॉक। इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया पहला है टाइटन। अगर हम टाइटन की बात करें तो हम देखेंगे कि टाइटन ने क्या किया है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसके बाद इसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर से बाउंस किया, बट वापस इसी इसी लाइन पे आ चुका है। ये जो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जो पॉइंट है इसी लाइन पे आ चुका है। तो अब यहाँ से बाइंग और सेलिंग दोनों जनरेट हो सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर ये इसको ब्रेक करता है, अगर ये वाला जो पॉइंट है कितना है 2650 को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट का एसएल देके और एंट्री करेंगे। पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 2635 का, सेकंड टारगेट हमारा निकल के आएगा 2620 के अप्रोक्स। वेयर एज अगर ये यहां से इसको ब्रेक करता है तो ये आप देखेंगे कि ये एक डबल बॉटम बन जाएगा, और डबल बॉटम बनता है तो ये इसका नेकलाइन है। नेकलाइन को जैसे ही क्रॉस करता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। इसमें हम एंट्री कहां करेंगे, जैसे ही 2670 को ये क्रॉस करता है हम एंट्री करेंगे। इस केस में हमारा पहला टारगेट होगा 2685 का और दूसरा टारगेट होगा 2700 का। अगर हम बाइंग साइड जाते हैं 2770 पे एंट्री करते हैं तो 2660 का हम एसएल दे देंगे। इस तरीके से आप टाइटन को कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया कल के लिए वो है अपोलो हॉस्पिटल। अगर हम देखें अपोलो हॉस्पिटल को, तो अपोलो हॉस्पिटल भी क्या कर रहा है, आप देखेंगे ये कॉन्टिन्यूअसली इसी पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा था। सॉरी जस्ट अ मिनट, ये वाला जो इसका पॉइंट है यहां से कहानी शुरू होती है, यहां इसको रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे आ जाता है, फिर इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर, फिर इसी को सपोर्ट लिया ऊपर, फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसी सपोर्ट पे सपोर्ट तो लिया बट उसको ब्रेक भी कर चुका है लास्ट के 15 मिनट में। तो अब यहाँ पे ब्रेकडाउन आ चुका है, तो हो सकता है कि ये कॉन्टिन्यूएशन में चले। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे ही ये इसके लो को क्रॉस करता है 4330, तो हम इसमें एंटर करेंगे और इसमें जो पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा वो समवेयर अराउंड 4300 का निकल के आएगा, और सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा वो समवेयर अराउंड 4280 के आसपास का आपका सेकंड टारगेट निकल के आएगा। इस केस में आपको मैक्सिमम जो एसएल देना है वो 12 पॉइंट का एसएल देना, 12 पॉइंट का एसएल आप दे दीजिए। डेट मींस की 4330 पे आप एंटर कर रहे हैं तो 4342 या 4344 का आप एसएल दे सकते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें बाइंग साइड की, भाई ये सपोर्ट एरिया है तो यहाँ से बाउंस भी तो हो सकता है। अगर ये बाउंस करता है तो जैसे ही ये 4365 के ऊपर निकलता है तो हम इसमें बाई करेंगे। 10 से 12 या 12 से 14 पॉइंट का आप एसएल दे देंगे, और पहला टारगेट ही आपको मिलने वाला है 4400 का। तो इस तरीके से आप अपोलो हॉस्पिटल में भी प्लान कर सकते हैं। दोनों के दोनों जो इंट्राडे स्टॉक्स है वो बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे है, मेक और ब्रेक लेवल पे है, तो वहां से बाउंस करने के भी चांसेस है और फॉलो आने के भी चांसेस है, इसलिए मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।